हाथरस कांड में हाथ लगी चौंकाने वाली कॉल डिटेल्स, हटेगा इस राज से पर्दा। जांच एजेंसी ने निकलवाई आरोपियों और पीड़ित परिजनों के नंबरों की सीडीआर। जल्द एसआईटी हटा सकती है इस राज से पर्दा। हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत में कौन लोग शामिल थे, उनकी हत्या किसने की, यह अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मामले में पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों को सजा, इसकी मांग पूरा देश कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब कॉल डिटेल पर सुई आकर ठहर गई। माना जा रहा है कि कॉल डिटेल ही अहम भूमिका अदा कर सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई गई है, जिसके आधार पर एजेंसी के जल्द ही किसी निर्णय तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वह हाथरस कांड के राज से पर्दा उठा देगी। हाथरस कांड ने निर्भया कांड की तरह ही पूरे देश को हिला कर रखा है। समाज, पुलिस और सिस्टम पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश में यूं ही बेटियों के साथ हैवानियत होती रहेंगी। खासकर लोगों में उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को लेकर काफ़ी रोष है, क्योंकि पुलिस ने बिना परिजनों को दिखाए युवती का आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया था। देश में पुलिस की इस तरह की असंवेदनशीलता का यह पहला उदाहरण था, क्योंकि भारतीय संस्कारों के तहत सूर्य अस्त होने के बाद अंतिम संस्कार की परंपरा नहीं है। पुलिस द्वारा छीछालेदर करवाए जाने के बाद ही योगी सरकार ने जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी बुधवार को यानी आज योगी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर चुकी है। अब सभी की निगाहें फाइनल रिपोर्ट पर टिक गई है। जांच जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसमें कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं जो बताई जा रही कहानी से मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए अब इसमें कॉल डिटेल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे न केवल आरोपियों की भूमिका का पता चलेगा, बल्कि परिजनों की भूमिका भी सामने आएगी। जांच टीम इस चीज़ का मिलान कर रही है कि वारदात वाले दिन आरोपियों और पीड़ितों के परिजनों की लोकेशंस कहां थी। आरोपी के परिजन लगातार कह रहे हैं कि घटना के वक्त वे वहां मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच फ़ोन पर बात होती थी या नहीं। दोनों पक्षों के घर आसपास होने के चलते संबंध कैसे थे। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में आरोपी और पीड़ित के एक परिजन से मुख्य आरोपी की बात पिछले कई महीनों से होती थी। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जब पीड़ित पक्ष और आरोपी के बीच इतनी घनिष्ठता थी, तो घटना के पीछे का कारण क्या है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों की कॉल डिटेल इस मामले में अहम किरदार निभाएगी। उधर हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल का कहना है कि दोनों पक्षों की कॉल डिटेल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बता दें कि बीती 30 सितंबर को प्रदेश सरकार ने जांच दल का गठन किया था। एक सप्ताह से एसआईटी ने घटना से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर गहनता से जांच की है। 3 सदस्यीय जांच दल में गृह विभाग के भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश द्वितीय और आगरा पीएसी कमांडेंट पूनम शामिल हैं। जांच दल ने सबसे पहले गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों के बयान दर्ज किए थे और पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दर्ज किया था। इसके बाद जांच दल ने हाथरस के तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर समेत घटना से जुड़े सभी पुलिस वालों के बयान लिए थे। अगले दिन जांच दल ने बांग्ला अस्पताल में युवती के उपचार से संबंधित सभी चिकित्सकों और स्टाफ से बात कर दस्तावेज खंगाले थे। टीम ने एएमयू मेडिकल कॉलेज में युवती का उपचार करने वाले चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवा आदि के बारे में गहनता से पड़ताल कर बयान दर्ज किए हैं। सोमवार को टीम ने हाथरस पुलिस लाइन में घटना से संबंधित पुलिस वालों के बयान फिर से दर्ज किए। मंगलवार को टीम ने फिर से पुलिस लाइन का रुख किया और पुलिस वालों से जानकारी ली। दोपहर को टीम ने
गांव बुलगरी पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ित के परिजनों से भी बात की। एक सप्ताह पूरा होने पर टीम बुधवार यानी आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर रिपोर्ट में राज से पर्दा हटेगा या फिर कोई नई कहानी बनकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।